नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न नहीं यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है। प्रत्यवायः ह्रास न कभी नहीं विद्यते है सुअल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है महतः महान भयात भय से। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। वह कभी भी नहीं चाहते कि हम दुखी हो, निराश हो, भयभीत हो, और इसीलिए भगवान ने हमको शास्त्रों का ज्ञान दिया। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं,
और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। लोग डरते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता पढ़ेंगे क्या फायदा मिलेगा, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हम तो मेडिकल पढ़ेंगे या हम तो कॉमर्स पढ़ेंगे। पर ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमारे डर को दूर कर सके। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी बन जाएंगे तो भी उनको डर लगेगा। जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जब उनको डर लगेगा, और ये ऐसे समय में भगवत गीता हमारी बहुत सहायता करती है। कितना भी बड़ा डर आ जाए हमारे जीवन में, भगवान श्री कृष्ण का इस अद्भुत भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम अपने सारे डर, सारी चिंताएं, ये सब का सब हम दूर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्रों को भक्तों के संग में समझने का प्रयास करना है। जितना आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतना आप देखेंगे कि डर कम होने लगा है। कई बार परिवार में विपत्ति आ जाती है, बीमारी आ जाती है तो हमको डर लगने लगता है। कहीं किसी की नौकरी चली जाती है तो डर लगने लग जाता है। बच्चों को डर लगता है अरे एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इतने सब के सब लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर छिपा हुआ रहता है, और भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से हमारे डर को दूर करते हैं। और कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है तो बोला नहीं, स्वल्पम, थोड़ा भी हम इस बुद्धि योग के द्वारा जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो बड़ा भय से हमारी रक्षा हो जाती है। बुद्धि योग का हमने वर्णन किया था कि यह बुद्धि योग मिलता है भगवान की कृपा से, और किन लोगों को मिलता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है। और इसीलिए ये जो महिमा बताई जा रही है वह है भगवान की भक्ति करने वाले लोगों के लिए, कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ी भी भक्ति करी है तो भी हमारे महान जो डर है उससे हम बाहर निकल आते हैं। और सबसे बड़ा डर लगता है जब शरीर हमसे छूटने वाला होता है, जब हमारा सबसे कठिन समय आता है जिसको बोलते हैं मृत्यु। जब मृत्यु का समय आता है तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनके सामने दिखते हैं भयंकर यमदूत, और जब यमदूत सामने आते हैं और जो पापी लोग होते हैं उनको बहुत डर लगता है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए किसी भी तरह के यमदूत नहीं आते। वे कांप उनके सामने आते हैं भगवान के पार्षद। और इसीलिए जब हम अपना जीवन को अच्छे तरीके से भक्तिमय धर्ममय बिताते हैं तो अंत समय में बहुत आसानी से यह शरीर छोड़कर भगवान की सेवा में लगने का अवसर मिलता है। तो शास्त्रों के द्वारा हमको समझना है कि हमारा जो जीवन चल रहा है वो क्यों मिला है और उसके पीछे हमको करना क्या है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि बहुत बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। जो गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बहुत सारे विधि विधानों का वर्णन करते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है वो सारा वर्णन करते हैं। और बाद में बताया गया कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बहुत दुर्लभ है। बहुत भारी कृपा के बाद में हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, और अगर इस मनुष्य का शरीर मिल गया और इसको व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया तो सबसे बड़ा दुख और क्या होगा। तो वहां पर बताया गया सोपान भूतम मोक्षयस्य। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, ऊपर चढ़ने का रास्ता। तो सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम। बहुत बहुत मुश्किल से हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये शरीर मिल गया है, हमको क्या करना है। तो बोला गया यस्तारयति
न आत्मनम तस्मात् पाप तरो अत्र कह। इस मनुष्य शरीर को मिलने के बाद जो अपना उद्धार नहीं करता, उससे अधिक पापी लोग और कौन होंगे कि इतना अमूल्य अवसर हमको मिला और हमने सारा समय इधर उधर के कामों में वेस्ट कर दिया। ये ऐसा बताया गया जैसे अगर कोई व्यक्ति एक जेल के अंदर बंद हो गया है और बहुत प्रयास कर रहा है बाहर निकलने का, पर थोड़े समय के लिए उसको एक चाबी मिलती है और वो चाबी के द्वारा वो जेल से बाहर निकल जाता है। पर उस समय जैसे ही चाबी मिलती है वो सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूं और बाद में ताला खोलकर बाहर जाऊंगा, और इतने में ही समय बीत जाता है, वो चाबी उसके हाथ से चली जाती है। तो सोचो कितना दुख होगा। हम कई बार इसको समझ नहीं पाते। आप वैसा देखिए कि कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, बहुत प्रयास कर रहा है कि इसको नौकरी मिल जाए, और बहुत प्रयास करने के बाद में एक नौकरी का इंटरव्यू आ जाता है। 4-5 राउंड होते हैं इंटरव्यू के, वो सब पूरे हो गए। अंत में एक छोटा सा इंटरव्यू में थोड़ी कमी रह जाती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। कितना प्रयास के बाद में उसको नौकरी लगने वाली थी कि वो थोड़े से कमी की वजह से उसको जॉब नहीं मिला। या फिर आप देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बहुत प्रयास किया, पर अंत समय जब एग्जाम का समय आ गया और उस समय वो थोड़ा सा मार्क्स से रह गया, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो सोचो कितना भारी दुख होता है। सोचते हैं अगर 2 नंबर और मिल जाते तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता। ऐसे ही हमारे शास्त्र हमको बताते हैं 84 लाख शरीर है, उसमें से एक ऐसा शरीर है जो मनुष्य का है, और ये मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया तो ये वास्तव में हमें सारे भयों से मुक्त करा सकता है। पर लोग क्या करते हैं, वो सारा समय इधर उधर के कामों में बिता देते हैं। बोलते हैं अरे भगवान की भक्ति करो, बोलते हैं अरे अभी टाइम नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे, और बुढ़ापे का समय आ जाता है तो मन लगता ही नहीं। क्यों? मन वहीं पर लगेगा जहां पर सारा समय, पूरा जीवन जिसमें मन को लगाया है, मन वहीं पर भागेगा। इसीलिए भगवान सावधान करते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हर रोज नियम से भगवान की भक्ति करनी है, और इस तरह से हम अपने आप को ट्रेनिंग देंगे, और जब अंत समय आएगा उस समय हमको डर नहीं लगेगा। जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है ऐसे लोग अंत समय में बहुत डरेंगे। और रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसा ही बताया। वहां पर बोला गया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। और इसमें क्या खासियत है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये ऐसा रास्ता है जो हमको मोक्ष की ओर लेके जा सकता है। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी हम अपना समय, अमूल्य समय ऐसी चीजों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आएगा। कई लोग बोलते हैं अरे पैसा की बहुत जरूरत है, पैसा कमाइए, पर पैसों के लिए अपने मन को दांव पे मत लगाइए। पैसा कमाइए, अच्छे से बिजनेस कीजिए, पर नियम बनाइए भगवान की भक्ति का भी। भगवान को समय एक मिनट भी नहीं देना चाहते, पूरा समय व्यापार में लगा देते हैं, पूरा मन व्यापार में लगा देते हैं, और फिर बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत दुख पाते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा नियम बनाना है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमें रिजर्व करना है कि ये समय भगवान को देना है, क्योंकि ये जो समय दिया है
ये ही काम आएगा अंत समय में, जब आईसीयू में होंगे, सारे डॉक्टर भी होंगे, सारी दवाइयां भी होगी, पूरा परिवार भी होगा, पैसा भी होगा, पर कोई भी सहायता करने वाला नहीं होगा। सहायता मिलेगी तो केवल भगवान के नामों के मिलेगी। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बहुत अपने जो समय है उसका अच्छे से सदुपयोग करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन मिला कि चाहे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई चिंता नहीं, कहीं से तो आरंभ करो, भले ही अशुद्ध हैं, भले ही अभी बहुत शुद्धता नहीं है, तो भी आप भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। भले ही अभी मन नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, आप प्रयास करना आरंभ कीजिए। आप जैसे जैसे प्रयास करेंगे आपको सहायता मिलती जाएगी। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 10 में बताया गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। चाहे आपकी मन में इच्छाएं है, चाहे मन में इच्छाएं नहीं है, आपको क्या करना है? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए। और भगवान की भक्ति कहाँ से आरंभ होती है? तो बोला गया भगवान के नामों के द्वारा। तो आप सबसे निवेदन है, हर रोज नियम बनाकर भगवान के नामों का जप कीजिए, कम से कम 108 बार। और इस तरीके से जब आप जप करना आरंभ करेंगे तब आप समझिए मनुष्य जन्म का सार्थकता मिल रही है, मनुष्य जन्म का जो सक्सेस है वह प्राप्त हो रहा है। भागवतम के जो छठा स्कंद के अध्याय 1 में हमें कथा मिलती है अजामिल के बारे में। शुरू में थोड़ी सी भक्ति करी और बाद में भक्ति को भूल गए। और अंत समय में जब यमदूत सामने आए, बहुत डर लगा, अरे बहुत पाप किए हैं, वो सारे पाप सामने आके घूम रहे हैं और अजामिल बुरी तरह घबरा रहा है। ऐसे समय में वह अपने बेटे को याद करता है जिसका नाम रख देता है नारायण। और जैसे ही तेज आवाज में नारायण बोलते हैं, उतने में ही विष्णुदूत आकर उस अजामिल की रक्षा करते हैं। अब सोचिए, थोड़ी सी भक्ति का भी इतना भारी प्रभाव मिला कि अंत समय में जब डर लग रहा था, कोई सहारा नहीं था, उस समय ये नारायण शब्द ने उस अजामिल की सहायता करी। और अगर हम अपने जीवन को पूरा समय भगवान की भक्ति के बिताते हैं तो आप निश्चिंत रूप से रहिए, कितना भी भयंकर दुख आ जाएगा, कितना भी बड़ा डर आ जाएगा, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। और ये भगवत गीता का इतना बड़ा वरदान है कि हमें सारे डर से, सारे भय से हमें मुक्ति का मार्ग बताता है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को इस भगवत गीता के ज्ञान को समझना है और समझकर जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।